सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स आवर झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर को हम हिंदू बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगी। चैप्टर नंबर 8 में बताने वाले हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स और मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से करोगे तो इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, यानी 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा और आप कर भी लोगे। मैं जैसे जैकबोर्ड का मॉडल पेपर आएगा फिर मैं आपको उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट भी आपको बना कर दे दूंगा। वो हर सब्जेक्ट का मैं आपको ब्लूप्रिंट बना कर दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। लेकिन जब तक जैकबोर्ड का मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक आप क्या करो, अपने जितना कुछ आपने पढ़ा है चीज़ों को रिवाइज करते रहो। तो कहते हैं सबसे पहला जिसमें पढ़ना है वो बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ होता नहीं, इसको एक बोलते हैं विस्थापन धारा। ये धारा कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपके कैपेसिटर, मतलब आपका जो संधारित्र होता है उसका जो प्लेट के बीच में होता है वहाँ पर एक करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो सिर्फ याद रखना कि जब भी अगर आप एक ऐसा बनाते हो, कैपेसिटर बनाते हो, तो इसके बीच में जो करंट होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। जो वायर होगा नीचे लगा हुआ, इस वायर में जो करंट फ्लो करता है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसको बोलते हैं आईसी से। आईसी का मतलब होता है कंडक्शन करंट, है ना। और इसके प्लेट के बीच में, यानी इसका जो कैपेसिटर होगा इसके प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ कोई वायर नहीं होता है, बिना कुछ हवा में होता है, याद रखना। यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी बोलते हैं। तो सिंपल रखना, ये कहाँ पर होता है? ये प्लेट के बीच में होता है, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इस पॉइंट का रखना, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में, ठीक है। एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन याद रखना एक तरीके से, ठीक। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैकबोर्ड इससे आपको बहुत कुछ खास पूछता नहीं है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, जो कि मैं बता दिया कि आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 को, ध्यान से सुनते रहना। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इस प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, याद रखना, पढ़ लेना। कि एक तो पहली बात होती है कि इसकी जो स्पीड होती है वो याद रखना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। मतलब कैसा टाइप का कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। तो दोनों क्या होती है, दोनों एक दूसरे की चलती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो बस इतना याद रखना, बहुत कुछ खास जैकबोर्ड आपसे इसे पूछता नहीं है क्वेश्चन। तो इतना भी रखना कि एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दूसरा क्या होगा, जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है मैंने आपको सब कुछ 1/3 ने बताया है। नहीं बताया तो आगे आप अगर मैं अपना वीडियो देखोगे तो हाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप एक बार जाके, है ना, आप लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव झारखंड एजुकेशन सर्च करना, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आपको जो भी टॉपिक सर्च करना फिजिक्स में, कंप्यूटर में, आप उस टॉपिक का नाम लिखो और लिखो साथ में झारखंड एजुकेशन, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो पहले ना फिर इसके गुण क्या होते हैं कि ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है ना, इसका वेव क्या होता है, इस टाइप के वेव क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। मतलब ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इसको एक बार देखते पढ़ लेना। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है आप डायरेक्टली, या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से याद रखना। ये क्वेश्चन आएगा या तो आपसे 3 मार्क्स में पूछा सकता है, तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली एमसीक्यू में आएगा, या फिर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर होता है। और वैक्यूम जिसकी स्पीड होती है, यानी इसका जो निर्वात में जिसकी स्पीड होती है वो सी की वैल्यू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वैल्यू भी याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये सारे छोटे छोटे मेरे कुछ मेरे को पॉइंट बता दिए हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लेना अच्छे तरीके से। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को देखने को मिलता है कि जैकबोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन पूछता आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल पॉइंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कि आप इसे ज़्यादा अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं ना, शायद इसे आप अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा याद कर लेना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका ऑर्डर याद कर लो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। मतलब कि आपके बहुत टाइप की विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार होती है, 7 तरह की होती है ना। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है। 7 टाइप्स की होती है सभी। क्या आपको क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू नहीं रखनी है, आपको सबका नाम पता होना चाहिए और उसका तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम उसका आपको पता होना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा किसका होता है ये पता कर लेना चाहिए। तो मान लो अगर जो वेवलेंथ जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो आपका होता है रेडियो वेव का, ठीक है। मैक्सिमम किसका होगा, रेडियो वेव का मैक्सिमम होगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इसकी होती है मिनिमम, ठीक है, किसकी, रेडियो वेव की, रखना। तो पूछोगे सर सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है। तो जो सबसे कम होता है वो आपको होती है गामा रे की, ठीक है। गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति कौन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना, ये सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो कुछ 2 पॉइंट्स रखना अच्छे तरीके से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे देखोगे, अगर आपसे कभी कभी भी ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। किस में होता है, 2 मार्क्स में
पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसका एक क्रम यानी इनका एक ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो बात करते हैं आपका टॉप पॉइंट नंबर 4, बात करते हैं कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये जैक बोर्ड आपसे बहुत बार पूछेगा, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपके यूज क्या है। इनकी जो 7 ताप की यानी कि जो 7 तरह के जो इनके जो प्रकार होते हैं या टाइप्स होते हैं, इन 7 टाइप्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनका 2-2 यूज पढ़ लेना। मैंने 1 थर्ड में कराया हुआ है। और बहुत कुछ अगर आपको MCQ चाहिए तो मैंने कुछ दिन पहले इसका MCQ अपलोड किया चैप्टर का, जाकर वहाँ से MCQ देख लो। विथ 30 मार्क्स का आपका MCQ आने वाला है। सब बोर्ड में 70 में से 40 मार्क्स का MCQ है, तो इंपॉर्टेंट तो। और MCQ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप चाहो तो आधे घंटे में कर सकते हो ना। आधे घंटे में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। बाकी क्या होता है, आपका टाइम बचेगा तो आप चाहे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर MCQ है तो MCQ के लिए आप सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हमारा जब लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा फिजिक्स का, तो लाइव टेस्ट आके जरूर देना है। सबको लाइव टेस्ट देना है इधर आके। जो लाइव टेस्ट देगा सबके 60+ मार्क्स आएंगे, याद रख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बता दिया, यही आपको पढ़ने से ज़्यादा इसमें कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको लास्ट टॉपिक बताया था, इनके यूज, ये यूज वाले क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जल्दी से, है ना। नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन आपके लिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सा टेस्ट कब हो रहा है। और हाँ, जिनको PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए ये हमारा नया चैनल है, वेबसाइट है www.jharedu.in को अभी नया बनाया हमने। तो इसमें धीरे धीरे हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, PDF अपलोड कर रहे हैं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसको हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। बाकी मेरा अपना जो चैनल है फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, इसको कम से कम सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देना। बाकी कुछ करना है तो मत करो, एटलीस्ट कम से कम एक सब्सक्राइब तो चैप्टर कर दो, ठीक है। आप इतना फर्ट करोगे तभी मैं आपको लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। इतना ही करना है। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है, बस आपका एक थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 सेकंड, है ना, और ये काम हो जाता है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी हम आपका सभी का सोल्यूशन आपको बता देंगे, अदर सब्जेक्ट का भी।